एवरीवन, क्या आपने इधर कुछ दिनों में नोटिस किया है कि बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग अचानक से एक्टिवेट हो गए हैं, या मैं कहूँ बहुत सारे यंगस्टर्स एंड बहुत सारे न्यू जनरेशन्स एंड जो ओल्ड जनरेशन्स के भी है, जो लोग अभी तक बहुत कहीं शांति से कहीं थे और आज अचानक से आपके सामने सामने आ गए हैं एंड वो सभी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बातें कर रहे हैं। और क्या आपने ऐसा सुना है कि अर्थ शिफ्ट कर रहा है? ओके, क्या आपने ये सुना है कि द मैट्रिक्स हैज़ टू बी कोलैप्स्ड? अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, तो मैं सिंपल भगवान श्री कृष्ण के सब शब्दों में बोलना चाहती हूँ। परिवर्तन ही संसार का नियम है और परिवर्तन का समय आ चुका है। यस, माई डियर चूजन वंस। चूजन वंस कौन है? जो चूजन वंस है, अभी तक उनको पता चल गया होगा कि आप चूजन वन हो। और जो चूजन वन नहीं है और आप अभी तक समझ नहीं पाए कि जिसके साथ आप मिसबिहेव कर रहे थे या मैनिपुलेशंस कर रहे थे, या मैं ये कहूँ आप अपने सेल्फिश मोटिव्स को उनको शुगर कोटिंग चीज़ों में उनसे अपना काम निकलवा रहे थे, शुगर कोटिंग बातें करके, तो अब उनका टाइम आ गया है। चूजन वंस का टाइम आ गया है। भगवान के प्यारे बच्चों का टाइम आ गया है। अचानक से ये सब कुछ नहीं हो रहा है, इसकी शुरुआत बहुत टाइम से हो रही थी। अब बेसिकली ये बोल सकते हैं, अब जो भी नेगेटिविटी चल रही थी वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। उनके कोलैप्स होने का टाइम आ गया है। जो पुराने पैटर्न से चीज़ें चल रही थी, जो कि एक आदत बन चुकी थी, जिसके बारे में सच्चाई किसी को नहीं पता था या कोई सच को देखना भी नहीं चाहता था, अब जो रियल ट्रूथ है वो प्रिवेल करने वाला है। जो लोग अपने मैनिपुलेशंस एंड झूठ और तकलीफ, दूसरों को तकलीफ देते हुए अपने आप को खुश कर रहे थे, अब उनके डाउनफॉल का टाइम आ गया है। एंड वो लोग जो कि बहुत प्योर है, बहुत प्योर सोल्स है, जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और जिन्होंने हमेशा हमेशा कोशिश की कि अपना बेस्ट दे, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो जॉब एरिया हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, मगर हमेशा सही डिसीजन लिया, सही ऑनेस्टी के साथ, अपने ट्रूथ के साथ एक्शंस लिए। अब उनके ऊपर उठने का टाइम आ गया है। ये ज़्यादातर वही लोग हैं जिनको अभी तक बुराई या बुराई का सहारा लेने वाले लोगों ने परेशान किया है। सो अब ये टाइम आ चुका है कि अब उनकी बुराई को नीचे उतर के गिरना पड़ेगा, ख़त्म ही होना पड़ेगा, क्योंकि अब टाइम आ चुका है। आप अपने मैनिपुलेटिव टेक्निक से गलत करते थे, जो अपने स्वार्थ के लिए चीज़ें करते थे, वो सब अब नहीं एग्जिस्ट करेंगी। अब जो सही है वही होगा। एंड जो लोगों को आपने अभी तक परेशान किया था, जो भी चोजन वंस थे, जो आपके लाइफ में थे, जो आपको जाने या अनजाने आपके लिए अच्छा करते जा रहे थे, और फिर भी आप लोगों ने सिर्फ अपने सेल्फिश डिज़ायर्स के लिए उनका यूज़ किया, उनकी आत्मा को कभी आत्मा नहीं समझा, उनके इंसान होने को भी इंसानियत की तरह नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के स्वार्थ के लिए उनका यूज़ किया। सो द टाइम हैज़ कम नाउ अब ये चोजन वंस आपके लाइफ से जाने वाले हैं, और अब आप कितना भी नाक रगड़ लो, ये नहीं रुकेंगे। और अगर आप इनको रोकने की कोशिश भी करोगे, क्योंकि आपकी इंटेंशंस प्योर नहीं है, अगर प्योर होगी तो भगवान कुछ कर भी दे, लेकिन अगर आपकी इंटेंशंस प्योर नहीं है तो आप इनको नहीं रोक पाओगे। दिस वीडियो इज़ इंटायरली फ्रॉम माई इंट्यूशन एंड माई गट फीलिंग। मुझे ये ऐसा फील हुआ, इसीलिए मैं चाहती थी कि ये मैं वीडियो शेयर करूं, ताकि ये वीडियोस उन चूजन वंस के पास जाए जिनको लोगों ने बहुत परेशान किया है एंड जो चाह करके भी कोई भी स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से लोग कंट्रोल करते हैं। सो प्लीज़ माय डियर चूजन वंस, बी ब्रेव एंड टेक योर स्टैंड। जहाँ पे भी आपको सही लगता है, आप वहाँ पे सहना बंद करो और अपना जो सही स्टैंड है वो लेना शुरू करो। अगर आपके इंटेंशंस प्योर है, सो प्लीज़ स्टार्ट टेकिंग एक्शंस फॉर योर सेल्फ। अब भगवान आपको नहीं हारने देंगे, विश्वास रखिए। एंड जो लोग हैं जो कि
नेगेटिविटी फैलाते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो घर के अंदर फैला रहे हो, चाहे वो घर के बाहर फैला रहे हो, दिस सिचुएशन इज़ लाइक अ वार्निंग टू दोज जो लोगों का बुरा करते हैं या लोगों के थ्रू सिर्फ अपना ही फ़ायदा उठाते हैं और उनको गिरा करके खुद उठने की कोशिश करते हैं. सो दिस सिचुएशन इज़ इंटायरली अ वार्निंग फॉर यू. अगर आप अभी नहीं सुनोगे तो उसके बाद अगर आप लाइफ में अपने डाउनफॉल की तरफ जाओगे तो आप किसी और को ब्लेम मत करना, क्योंकि आपने जो बोया है आप वही पाओगे. जय शिव शक्ति.